हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बच्चों के जो मसाइल हैं उन पे बात कर रहे होते हैं, उनको फोकस कर रहे होते हैं कि लाजमी कोई ऐसा सेगमेंट या तो बच्चों के फ़ायदे के लिए हम कर लें या उनकी जो मुश्किलात होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उस चीज़ को डिस्कस करें। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। अब एक चैलेंज जो है ना वो लर्निंग पॉवर्टी के नाम से, यानी कि जिन बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात हो रही होती हैं, वो सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे होते। अब उसके ये एक संगीन मसला है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे बच्चे महंगे स्कूल्स में जा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते या उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या फैक्टर्स है, इस पर हमने आज बात करनी है। इसमें एक सर्वे भी हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में बच्चों की जो पढ़ने की सतह है वो एक वाकई में संगीन मसला बनती जा रही है। यानी कि पहले जो तादाद कम थी, अब ये तादाद बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर 10 साल की उम्र के बच्चे यानी कि 3rd क्लास तक के बच्चे जो है ना वो एक सादा सा जुमला भी नहीं पढ़ पाता है, जिसे लर्निंग पॉवर्टी कहा जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है, कौन कौन से मुहर्रिकात हैं जो इसके पीछे कार फरमा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग भी जो देखने वाले हैं वो इस तरह के मसले का सामना कर रहे हैं, उनके बच्चे सही तरह पढ़ नहीं पाते, तो आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के लिए नंबर जो है वो हम फ्लैश भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की खास तौर पर बात करें उसके अंदर बच्चों को सिखाने के लिए। जोड़ एक तरीका है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मिस स्पेलिंग टेक्निक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। लर्निंग पॉवर्टी के बारे में जो आलमी बैंक है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान के 78% बच्चे जो हैं वो 10 साल की उम्र में एक सादा जुमला पढ़ने से कासिर भी रहते हैं और 82% उर्दू कहानी पढ़ने में नाकाम रह जाते हैं। अब इसकी रीजंस जो है ना वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, कंसल्टेंट थेरेपिस्ट हैं राम मन्नान। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि एक तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और जो बच्चे पढ़ पाते हैं वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, तो इन दोनों के पीछे क्या रीजंस है ये जानता है हीरा से। हीरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ज़रा हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है और बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। जी अनम और आयशा, सबसे पहले तो आपका सवाल ये है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में कमी बहुत है एक शऊर की, जिसमें बेसिक शऊर ये है कि हम अपने बच्चे को किस उम्र से स्कूल लगवाएं। ठीक है, जो अर्ली इंटरवेंशंस की उम्र है, जो कि छोटी उम्र है, वो निकल जाती है। उसके बाद जो आती है उन लोगों की बड़ी उम्र बच्चों की, जिसके लिहाज से फिर उनको मुश्किलात पेश आती हैं। तो आपको क्या लगता है बच्चों की सही उम्र क्या है जिसमें स्कूल भेजना चाहिए? क्योंकि जो लोग थोड़ा सा लेट बच्चों को भेजते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट या उनकी माइंडसेट ये होता है कि सारी जिंदगी बच्चों ने पढ़ाई का बोझ उठाना है, थोड़ा सा इसकी जिंदगी के ये जो दिन है ना ये दोबारा नहीं आने, उसको वो टाइम वो स्पेस मिल जाए। आपकी नज़र में बेहतरीन एज क्या होनी चाहिए बच्चे के स्कूल जाने की? देखें, जो बेहतरीन एज है वो 3 से 4 साल की उम्र है। इससे पहले माँ बाप होम स्कूलिंग करें, घर पे पढ़ाएं। होम स्कूलिंग का मतलब कतन ये नहीं है कि आप बच्चे को लेके बैठ जाएं, उसको बाउंड कर दें। होम स्कूलिंग का मतलब है आप बच्चों को फन एक्टिविटी करवाएं। आप उसे चावल के आटे से, आप उसे चावल से, आप उसे पास्ता से, आप इन चीज़ों से खेलना सिखाएं। नंबर्स बनाना, शेप्स बनाना आप यहाँ सिखाएं। बच्चों को अल्फाबेट सिखाएं। आप बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन, चीज़ें छोटी छोटी फ्रेसेस बनाना सिखाएं, साइट वर्ड्स सिखाएं। यहाँ से आप पढ़ाई की बात करते हैं ना हीरा, तो ये वाला मुद्दा है पेरेंट्स का। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडिंग कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चा पढ़ने के काबिल क्यों नहीं हो पाता। और ये लर्निंग पॉवर्टी, ये टर्म मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप पहले इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट इज लर्निंग पॉवर्टी? देखिए, बेसिकली लर्निंग पॉवर्टी का मतलब हमारे यहाँ लर्निंग चैलेंजेस। ठीक है जी। अच्छा, अब लर्निंग चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं है बे अलिफ ते, वो बे अलिफ ते तो पढ़ रहा है लेकिन उसको पता नहीं बे अलिफ ते बाद बनाता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पेरेंट्स ये समझते हैं, कुछ वो बच्चे लेबल हो जाते हैं कुड़मगज़ के नाम से। वो बच्चे लेबल हो जाते हैं कि माँ तवज्जो नहीं दे रही, टीचर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन असल में बच्चे को वो जुमला बनाना, वो फ्रेज बनाना, वो फोनेम्स को कनेक्ट करना वो आ ही नहीं रही होता है, बच्चे आ ही नहीं रहा होता है बच्चे को। तो इस सूरत हम क्या करते हैं, हम किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें जहां आपका बच्चा, अच्छा चले मैं एक आम फहम जबान में बात बताती हूँ, जब माँ बाप को लगे उनका 5 से 6 साल का बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा, वो फौरन उसे किसी कंसल्टेंट को दिखाएं। उस वक्त दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, लेकिन इसकी रीज़न आपको क्या लगती है? क्योंकि हमने भी उसी तरीके से पढ़ा, अगर हम अपनी मिलेनियल्स की बात करें या इवन कुछ जेनजीज भी ऐसे हैं, उन्होंने भी उसी तरीके से पढ़ा जिस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम अगर पढ़ना सीख गए तो वो बच्चे क्यों पढ़ना नहीं सीख रहे? मैं एक्चुअली वो रीज़न जो है ना बेसिक, उसको अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि किस वजह से बच्चे हमारे नहीं सीख पा रहे।
देखिए रीज़न यही हो सकता है कि बच्चे को लर्निंग चैलेंजेस हों, या हम ये बोलें कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हों। लेकिन चूंकि बच्चा अगर अर्ली इंटरवेंशन में आप बच्चे को वो चीज़ सिखा दें तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आता, वो जस्ट चैलेंजेस रह जाते हैं। मुश्किलात होती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत शदीद मुश्किलात है कि बच्चा आगे जाके ज़िंदगी में किसी जगह खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, 18 प्लस हो गए हैं, वो हमारे पास आए थे 4-5 सालों से, और उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, किसी को ड्राइविंग स्किल्स करवाई है हमने, यू नो कि दे आर गोइंग देयर बेस्ट, डूइंग देयर बेस्ट। अच्छा हिरा, ये भी बताएगा कुछ बच्चों को क्या लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है? यानी एक लैंग्वेज फॉर सपोज वो इंग्लिश सही तरह से पढ़ पा रहे होते हैं क्योंकि उसका एक एक स्पेलिंग, एक एक अल्फाबेट जो है वो अलग होता है। उर्दू में नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उर्दू जो है वो जोड़ के लिखी जाती है, अल्फाज जोड़ के बनाए जाते हैं, वहां पे बच्चों को मसला होता है, या ओवरऑल जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा वो किसी भी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा? नहीं, देखें जो बेसिकली लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स है वो हमारे ऑब्वियसली दिमाग का हिस्सा है, दिमाग उसमें अलग से काम करता है, अलग से प्रोसेसिंग होती है। जब बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, इट मीन्स कि उनको किसी भी लैंग्वेज की डिसेबिलिटी है, हर लैंग्वेज में उनके साथ मसला आ सकता है, क्योंकि बेसिकली जो बेसिक सिंटेक्स है दिमाग में वही नहीं बन पा रहा, उनका दिमाग कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पा रहा उन जुमलों को। हालांकि हम अच्छा इसमें हमें कंप्लेन आती है पेरेंट्स की, जो ज़बान होती है वो ये होती है कि हमारा बच्चा बातें तो बहुत पटर पटर करता है, लेकिन जब मैं इसे पढ़ने बिठाती हूँ ना ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। हम जब हम ये टर्म देखते हैं, ये टर्म आई, इट मीन्स के बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी है उस वक्त। फिर हम बोलते हैं कि चलिए आप आइए, आप अपने रेमेडियल थेरेपिस्ट से आप अपना इवेल्युएशन करवाइए, बच्चे का असेसमेंट करवाइए, फिर हम उस असेसमेंट के थ्रू काम करते हैं बच्चे पे किन एस्पेक्ट पे काम करना है हमें। तो किस तरह से काम करते हैं, क्या रेमेडीज या क्या तरीके होते हैं आपके बच्चों को फिर लेके चलते किस तरह से? थेरेपी से पहले क्या कुछ होता है, बच्चों को किस तरह से कोशिश की जाती है कि थेरेपी की तरफ ना जाना पड़े, या डायरेक्ट आप लोग प्रेफर करते हैं कि थेरेपी की तरफ ही लेकर जाएं? अच्छा देखें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन इस लिहाज से अच्छा है, बहुत से जब पेरेंट्स समझते हैं बच्चा नहीं पढ़ा, चलो फौरन स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है, उसको शुरू में मुश्किल आ रही है या स्कूल में रहन देते हैं, हम थेरेपीज की तरफ नहीं जाते। देखिए जब हम थेरेपीज की बात करते हैं तब थेरेपीज में गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, और स्कूल में होते हैं कैरिकुलम को, एकेडमिक्स आपको फॉलो करना है, बच्चे को कोर्स खत्म करवाना है। हम बेसिकली गोल्स एंड प्लान्स पे काम करते हैं। मैं कहती हूँ कि जब आपको लगे आपका बच्चा डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है पढ़ने में, आप उसकी फॉरेन थेरेपीज स्टार्ट करवाएं। इवन के कुछ उन बच्चों के लिए भी हम रेमेडियल थेरेपी समटाइम्स कर रहे होते हैं, या उन बच्चों को भी हम रेमेडियल थेरेपी अप्रोचेस के साथ, सोशल कम्युनिकेशन सेशंस के साथ हम एनहांस कर रहे होते हैं, जिनके बहुत या तो ये समझे मिशनरी स्कूल्स में उनको इंटरव्यू होने वाले हैं, या हम उनको ये दिखा रहे हैं कि वो उनका कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आगे पढ़ाई में, हम उनके लिए भी रेमेडियल थेरेपीज कर रहे होते हैं। अच्छा, और जहाँ तक आपका सवाल ये था बेसिकली कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कि आया किस जगह मसला आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 5-6 डोमेन है, हम ये देखते हैं आया किस जगह मसला आ रहा है। हिरा, आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं जरा कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो राइट नाउ यूज़ की जा रही हैं और हमें कौन सी टेक्निक्स की तरफ ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, ज़रा इसके बारे में बताइए। अच्छा देखिए, हम जब बात करते हैं रेमेडियल थेरेपी की, हम बात करते हैं बच्चों की लर्निंग स्किल्स की, हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को मल्टी सेंसरी अप्रोच देनी है, ठीक है जी। सुनने में लफ्ज़ बहुत मुश्किल लग रहा है, पर मल्टी सेंसरी अप्रोच को अगर मैं आम फहम ज़बान में आपको बताऊँ तो मैं ये बताती हूँ, जितने भी आपके घर में चीज़ें हैं जो कि टेक्टाइल में, जो कि टच करने में आपको लग रही हैं कि खुरदरी हैं, या कि जो कि आपकी आवाज़ें सुनने में आप लग रहे हैं कि ये कुछ ख़ास आवाज़ें बना रही हैं, उन सबको बच्चे की लर्निंग में शामिल करेंगे आप, ठीक है। जिसका एक मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, सैंड है, मट्टी है, ठीक है, मट्टी पे लिखवाएं आप बच्चे को, ठीक है जी। अच्छा, जहाँ तक आवाज का ताल्लुक है, टेक्टाइल है, मेरा टेक्निक्स के बारे में बताइए अभी पढ़ने में के लिए, हाँ, कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही है? ओके, हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसमें हम बच्चे को लिखवा रहे हैं, हम ऑडिटरी से काम करवाते हैं बच्चों को, मतलब याद दहानी के ज़रिए काम करवाते हैं, हम साइट वर्ड्स के साथ काम करवाते हैं, हम बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन लर्निंग के साथ काम करवाते हैं। ये सब प्रॉपर एक टेक्निक अप्रोचेस ही हैं, ठीक है, जिसमें हम, आपने खुद तस्करा एक चीज़ किया याद कहानी का, ठीक है जी, हम एक कहानी बार बार दोहराते हैं बच्चे के सामने। हम कुछ इन टेक्निक्स के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स के ऊपर, ऑडिटरी मेमोरी के ऊपर, और दुनिया में कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं इस चीज को ओवरकम करने के लिए?
What different techniques are हाँ दुनिया में जी हाँ. बिल्कुल 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 जी बिल्कुल जी अनम एंड आयशा, दुनिया में मल्टी सेंसरी अप्रोचेस ही यूज़ हो रही है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूजुअली बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, शायद एक वजह ये भी हो सकती है। हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं रावलपिंडी से, अरसलान, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कुछ सवाल करना चाहेंगे या कुछ ऐड करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मीरा से कुछ पूछना चाह रहा हूँ जी कि मेरा बेटा है 3.5 ईयर एज है उसकी, तो थोड़ा सा स्पीड डिले था उसका, तो अभी मैं उसको मतलब होम स्कूलिंग तो करवा रहा हूँ लेकिन वो फिर भी अभी पूरा सेंटेंस पूरा नहीं बोल सकता सही से। तो मैं बस इनसे ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि उसको मुझे अभी प्रॉपर स्कूलिंग शुरू करा देनी चाहिए या मैं अभी कुछ अर्सा और घर पे उसको होम स्कूलिंग पे रखूँ, तो क्या सजेस्ट करती हैं? ठीक है, आप सुनते रहिए, जवाब लेते हैं। जी जी देखिए अरसलान, आपके बच्चे की एज बहुत छोटी है, 3.5 है, लेकिन अभी आप उसकी होम स्कूलिंग ही करें, लेकिन कोशिश करें उसके साथ साथ आप उसकी कॉम्प्रिहेंशन या कहानियों पे, ठीक है, रात को एक कहानी लेके बैठें, एक बुक रीडिंग का सेगमेंट करें। 10 से 15 मिनट की बुक रीडिंग की अप्रोच एक 3 साल के बच्चे के लिए इनफ है, ठीक है, जिसमें आपको तरीका मैं अभी बता रही हूँ छोटा सा, एक ये समझे, एक शो केस है जो मैं करना चाह रही हूँ। अरे वाह ये क्या है, ये तो हाथी है, इसके कान देखो कितने बड़े हैं। हम इस तरह करके बच्चों को इलेबरेट कर सकते हैं जिससे उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्रीज हो रही है, वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर जो स्पीच डिले कहीं बच्चा जा रहा है स्पीच डिले में वो भी इनहैंसमेंट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी टेक्निक्स हैं जो पेरेंट्स घर में यूज कर सकते हैं अगर वो किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, पहले खुद से ट्राई करना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए उसके बारे में बताइएगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितने साल का है। अगर आपका बच्चा 2 साल से लेके 4 साल तक का है, 2 साल से लेके 3 साल तक का है, तब तो आप उसको पॉइंटिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, और उसके साथ बातें करेंगे, अरे वाह बाबा क्या कह रहे हैं, इस तरह करके कि आप चीज को एग्जैजरेट करेंगे, जुमलों को एग्जैजरेट करेंगे। ये बात हो गई स्पीच टेक्निक्स की। जहाँ तक बात रही रेमेडियल टेक्निक्स की, ये लिखने और पढ़ने की सलाहियत की, आप उनसे बात करेंगे बच्चे से, आप बच्चे को लिखवाएंगे, कभी आटे पे लिखवा रहे हैं आप उंगली से, ठीक है जी, कभी आप बच्चे को चावल पे लिखवा रहे हैं उंगली से, वो अप्रोचेस हैं, या फिर आप उनको कलर्स, क्रेयॉन्स खास तौर पे, ठीक है, क्रेयॉन्स ये समझे, उसको भी हम मल्टी सेंसरी अप्रोचेस में डालते हैं क्योंकि उसका टेक्सचर बहुत थिक होता है। बच्चे विजुअल स्टिमिंग बच्चों को मिल रही है, उससे विजुअल मतलब विजुअल लर्निंग मिल रही है, नॉट द स्टिमिंग, सॉरी, विजुअल लर्निंग मिल रही है बच्चे को, ठीक है, बच्चा स्टिमुलेट हो रहा है कि वाह अच्छा कुछ कलर आ रहा है, मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ, रंग बन रहा है, ठीक है, आप यहाँ से बच्चे को स्टार्ट करवा सकते। फिर आता है स्टेप आपकी स्कूलिंग का नेक्स्ट। अच्छा, ये जो रेमेडियल थेरेपीज होती हैं ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए होती हैं जो पढ़ने में या लिखने में कुछ मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं बोलने में, या फिर ये आम बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है जिनको कोई मसला नहीं है इन थेरेपीज के साथ, वो कम से कम अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं ये बोलने और पढ़ने की सलाहियत को? ठीक है, देखिए अनम आयशा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो रेमेडियल अप्रोचेस हैं वो हर बच्चे के लिए हैं, ठीक है, आप जितने ज़्यादा रेमेडियल अप्रोचेस डालेंगे बच्चे उतने एनहांस होंगे। अच्छा, जहाँ तक बात रही रेमेडियल थेरेपी की, तो रेमेडियल थेरेपी क्योंकि इतने ख़ास पर्टिकुलर गोल्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल की टीचर्स इससे वाकिफ़ नहीं होती बहुत, तो इस वजह से शायद ये पार्ट हमारा लैक करता है स्कूल सिस्टम में। लेकिन ये कि जो रेमेडियल अप्रोचेस है वो सब बच्चों के लिए है क्योंकि उसमें हम बहुत ये समझे एक डिफरेंट तरीके से लर्निंग को बहुत फन बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी, इंडिविजुअलाइज प्लान के साथ। ठीक है हीरा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, मिसबा है मियां वाली से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, बताइएगा क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी एक छोटी बहन है 9 साल की, तो क्या नाम है, वो बाकी चीजें जल्दी पिक करती है, मतलब जो भी है, मतलब ज़हन उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जब सबक पढ़ती है तो पढ़ती ठीक है, लेकिन मतलब उसे याद थोड़ा बहुत लेट होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मसला है। ठीक है, ठीक है, आप सुनते रहे, इस पर जवाब ले लेते हैं। हीरा, कॉम्प्रिहेंशन का इशू भी आ गया, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि पढ़ तो लेता है बच्चा, हालांकि 9 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो जो बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हम उन्हें मुख्तलिफ मिसालों के जरिए बताते हैं, ठीक है, ये सिर्फ 9 साल के बच्चे में अप्रोच ये हम मसले नहीं देखते, हम ये स्ट्रोक के बाद जो पेशेंट्स हमारे पास 80 साल के 85 साल के होते हैं हम उनमें भी ये चीज़ देखते हैं, उनके लिए भी ये टेक्निक है, और 9 साल के बच्चे का जो कि मिसबा ने अपनी बहन का जिक्र किया उनके भी लिए भी ये टेक्निक है कि उनको मिसालों के जरिए आप समझाएंगे। जो कि रट्टाफिकेशन है या ये समझे कि रोट लर्निंग है, उससे आप कभी भी नहीं उनको बताएंगे, उनको मिसालों के जरिए चीज़ें याद
बात करवाई जाएंगे समझ कर। ये एक वो टेक्निक है जो कि जिनकी कॉम्प्रिहेंशन या तो वीक है या जिनको बात समझ नहीं आती, ये उनके लिए है। ठीक है, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो हम रीज़न आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ओवर द इयर्स क्या तब्दीली आई है, लेकिन आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारी सिचुएशन को। बहुत शुक्रिया। हीरा मनान हमारे साथ मौजूद थी। तो बच्चे जो हैं अगर वो ठीक से या देर से पढ़ना शुरू करते हैं और अगर पढ़ लेते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। उनके साथ पहले तो आपको खुद मेहनत करनी है, लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा देन आपको किसी थेरेपिस्ट के पास। बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना कि तुम्हारा हर चीज में ध्यान है, यहाँ ध्यान नहीं होता। नॉर्मली यही जुमले बच्चे को प्रेशराइज कर रहे होते हैं ना कि भाई तुम्हारा खेलों में ध्यान है, तुम हर चीज में आगे होते हैं, यहाँ तुम्हें क्या मसला है। सवाल तो बिल्कुल बनता ही है।